गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने आप लोगों को क्लास 9th यूपी बोर्ड को साइंस में मैंने प्लेटीहेल्मिन्थीज निमेटोड संघों के विषय में बताया। अब जो जिन संघों के जंतुओं के विषय में जानकारी मैं देने जा रहा हूँ, मैंने एनीलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है और इकाइनोडर्मेटा है। तो सर्वप्रथम एनीलिडा संघ के जो जंतु होते हैं, इन जंतुओं की जो देह गुहा होती है, इसमें द्विपौर्ष सममिति पाई जाती है। ये त्रिकोरक होते हैं। समझ में आई बात? दोनों तरफ समानता पाई जाती है और त्रिकोरक होते हैं। इसमें वास्तविक देह गुहा भी पाई जाती है और इन जंतुओं में जो शारीरिक संरचना होती है उसमें भिन्नता होती है। उनके अंगों में यह भिन्नता शरीर के सिर से लेकर के पूंछ तक एक के बाद एक आपको देखने को मिलेगी। और इनके शरीर में खंड पाए जाते हैं, जैसा कि आप देखेंगे, और खंड रूप में ये उपस्थित होते हैं। इनमें संवहन, पाचन और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। ये दोनों तरह के जल में रह सकते हैं, लवणी और अलवणी दोनों तरह के जल में रहते हैं। इस संघ के जंतु की एक विशेषता और होती है कि ये जल तथा स्थल पे भी रह सकते हैं। तो इनके कुछ उदाहरण मैं आपको चित्र में दिखा रहा हूँ, उसको आप देख लीजिए। ये नरीस है, केचुआ है और जोंक है। तीनों को ध्यान से देखिए। ये खंडयुक्त इनका शरीर है, द्विपार्श्व सममिति है और त्रिकोण। अगला जो है वो है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा संघ जो है, आर्थ्रोपोडा एनीलिडा संघ में आपने देखा कि इसमें खंडयुक्त पाए जाते हैं, द्विपार्श्व सममित पाई जाती है, त्रिकोरिक होते हैं। आर्थ्रोपोडा में ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। आर्थ्रोपोडा, इसमें बहुत जीव पाए जाते हैं। इसमें द्विपार्श्व सममित पाई जाती है और शरीर खंडयुक्त होता है। खंडों में इनका शरीर खंडों में बटा होता है। इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, अर्थात इसमें रुधिर वाहिनियां नहीं रहती। इनका रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता है। इनकी पूरी देह गुहा जो होती है वो रक्त से भरी हुई होती है और इसमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं। मतलब पैरों कई खंड के होते हैं, 2, 3, 4, इस तरह से एक से दूसरा जुड़ा हुआ होता है। कुछ सामान्य जीवों के विषय में बताऊंगा। जैसे आप देख लीजिए चित्र में, झींगा है, तितली है, मक्खी है, मकड़ी है, बिच्छू है, केकड़ा है। इनका पैर देखिए खंडयुक्त है, शरीर भी खंडयुक्त पाया जाता है। अगला जो संघ है वह है मोलस्का। इनके विषय में भी कुछ जान लीजिए। इसमें भी द्विपार्श्व सममित पाई जाती है। इनमें मोलस्का संघ के जीवों में द्विपार्श्व सममित पाई जाती है। इनकी देह गुहा जो होती है बहुत कम होती है। तो शरीर में थोड़ा विखंडन होता है। अधिकांश जो मोलस्का संघ के जंतु हैं, जिनमें कवच पाया जाता है, बाह्य कंकाल पाया जाता है, कवच पाया जाता है। और इसमें खुला संवहनी तंत्र तथा उत्सर्जन तंत्र, ये जो है संवहनी तंत्र जो होता है वो खुला होता है। और उत्सर्जन तंत्र के लिए गुर्दे जैसी संरचना पाई जाती है इसमें। तो इसके कुछ उदाहरण देख लीजिए चित्र में। घोंघा है, सीप है, दोनों को देखिए। इसमें चित्र में आपको समझ में आएगा। अगला जो संघ है वो है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के विषय में कुछ अध्ययन आप कर लीजिए। इकाइनोडर्मेटा
ये ग्रीक में इकाइनोस का अर्थ होता है जाहक, हेजहाग। ग्रीक में इनका इकाइनोस का अर्थ होता है जाहक या हेजहाग, और डर्मा का अर्थ होता है त्वचा। ये जो जंतु होते हैं, इन जंतुओं की त्वचा कांटों से आच्छादित होती है, मतलब इनके त्वचा पर कांटे जैसी संरचना पाई जाती है। और ये मुक्त जीवी समुद्री जीव है, अर्थात ये इधर उधर विचरण करते रहते हैं। ये देह गुहा युक्त, इसमें देह गुहा पाई जाती है। त्रिकोरिक जंतु होते हैं, जंतु हैं, देह गुहा युक्त त्रिकोरिक जंतु हैं। इसमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र भी पाया जाता है, जो उनके चलन में सहायक होता है। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल एवं कांटे दोनों कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, पाए जाते हैं। उदाहरण में आप देख लीजिए, चित्र में स्टारफिश है, समुद्री अर्चिन है, दोनों को आप देखिए चित्र में, और इसके लक्षण मैंने आपको बता दिए। तो आज मैंने आप लोगों को 3 संघों के बारे में बताया, उसके कुछ चित्र भी आपको दिखाए। तो आप इन तीनों संघों के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी, संक्षिप्त तो बताया ही है, इसी को लिखिएगा, अपनी नोट कॉपी पर नोट करिएगा और याद करने का प्रयास कीजिएगा। जो 3 संघ है जो मैंने बताया वो है एनिलिडा, दूसरा आर्थ्रोपोडा और तीसरा मोलस्का। एक संघ और जो लास्ट में मैंने बताया आपको, चौथा संघ, वो है इकाइनोडर्मेटा। तो 3 नहीं 4 संघों के बारे में आप लोग लिखेंगे, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा। तो मतलब आज का आपका होमवर्क होगा, इन चारों संघों के जंतुओं के क्या लक्षण होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं और इनके उदाहरण क्या क्या हैं, इसको आप अपनी नोट कॉपी पर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।